तो फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क का ये नया वीडियो है यहाँ पर। ओके, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर और मोबाइल के नेटवर्क को समझना है, आपको इंटरनेट को समझना है और कुछ सिस्टम को समझना है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर की वीडियो को अपने देखना पड़ेगा आपको, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ बेसिक नॉलेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए आपके दिमाग में, और सॉफ्टवेयर को भी आप किस तरह से, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और किस तरह से हमें यूज़ करना होता है। प्लस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल पैनल आपको आना चाहिए। अगर आप रेड हैट लिनक्स यूज़ करते हो तो उसका भी जो कंट्रोल एप्लीकेशंस होती है वो भी आनी चाहिए आपको। कुछ वेबसाइट भी आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आपको नेटवर्क समझ में आएगा। तो इन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, आप वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो जो भी आपका सिस्टम्स हो, जो भी हमारा कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, जब हमारा इंटरनेट कोई भी डिवाइसेस हो, वो किसी न किसी डिवाइस इंटरनेट के साथ यूज़ करता है, लेकिन वो नेटवर्क को पहले यूज़ करता है फिर इंटरनेट को यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, मैंने समझाया था पहले ही यहाँ पर नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में। कौन सी कंपनी नेटवर्क को हैंडल करती है, कौन सी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, कौन सी कंपनी मेल वगैरह सेटअप करती है, यहाँ पर मेल की आजकल की प्रोडक्ट चलती है यहाँ पर। तो ज़्यादातर मैंने आपको जो मेन चीज़ें समझाई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्यों यूज़ करना होता है नेटवर्क को और हमें क्यों इस्तेमाल करने में कुछ नेटवर्क डायग्राम के बारे में बताया था यहाँ पर। ओके, तो मैंने टोपोलॉजी की भी अपनी वीडियो बना कर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, सभी टोपोलॉजी के बारे में बताया था नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर। वो वीडियो जाकर आप देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आपको पता चलेगा। ये सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, वन बाय वन आप देखें। पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी वगैरह यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मैंने बनाया है यहाँ पर देख सकती हूँ। जो पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से काम करते हैं इसको एडवांटेज मैंने पहले से समझा दिया था यहाँ पर, कौन से कितने टाइप की होती है यहाँ पर। ओके, बस टोपोलॉजी भी समझाई थी मैंने, बस टोपोलॉजी की एडवांटेज डिसएडवांटेज, रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ मैंने समझाया था यहाँ पर। ओके, बेस्ट टोपोलॉजी भी समझाई थी मैंने, स्टार टोपोलॉजी भी समझाई थी मैंने कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरह से यूज़ होती है यहाँ पर, टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरह से भी यूज़ करना, उन सभी की मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पर मैंने बताया था हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। ट्री टोपोलॉजी में समझाई थी, ट्री टोपोलॉजी की एडवांटेज डिसएडवांटेज। और मैंने नेटवर्क बैकबोन को भी मैं समझाया था कि नेटवर्क बैकबोन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, कितने टाइप के होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, और अलग अलग डिवाइसेस के बारे में समझाया था। और मैंने इन सभी डिवाइसेस को मैं वन बाय वन क्लियर करूँगा। तो जो पहला हमारा जो लास्ट वीडियो था नेटवर्क इन इंटरनेट, ओके, ये देख सकती हो कि नेटवर्क इन इंटरनेट के अंदर क्या फ़र्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने समझाया था OSI लेयर, मैंने लास्ट में कहा था कि यहीं से हमारा स्टार्ट होगा नेटवर्क का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो आधा मेन कॉन्सेप्ट आधा मेन जो अलग अलग यहाँ पर चैप्टर्स मैंने समझा दिया था यहाँ पर नेटवर्क की जो कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेटवर्क गेटवे क्या होता है, तो गेटवे के क्या यूज़ होता है यहाँ पर। प्लस में यहाँ पर मैंने आपको और यहाँ पर एग्जांपल भी दिए थे यहाँ पर अलग अलग। ओके, तो नेटवर्क गेटवे के कितने सिस्टम्स वगैरह होती है यहाँ पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर OSI मॉडल, जो पहला हमारा मेन जो किस तरह से हमारा डेटा जो होता है, चाहे सिंपल से हम कोई एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर फाइल भेजते हैं, चाहे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ईमेल भेजते हैं, चाहे फिर हमारा छोटा सा इंटरनेट के साथ कनेक्शन हो, या फिर 2G हो, 3G या 4G हो, चाहे फिर हमारा कंप्यूटर सिंपल सा कोई हमारा घर के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ हमने नेटवर्क को शेयर किया हो, या फिर हमने नेटवर्क के अंदर एक दूसरे की फाइल शेयर करते हैं, एक दूसरे को फाइल भेजते हैं, या तो फिर हम बड़ी से बड़ी कंपनी भी होती है तो एक दूसरे के साथ हम फाइल को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, या तो फिर इंटरनेट के अंदर किस तरह से यहाँ पर नेटवर्क का यहाँ पर सिस्टम चलता है, यहाँ पर इंटरनेट किस तरह से डेटा का यहाँ पर एक ट्रैवलिंग होता है, किस तरह से डेटा चलता है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup, yeah. Oh, it's a setup.
तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि OSI मॉडल क्या होता है। तो OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये ऐसा यहाँ पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल नाम से ही उसका काम पता चल जाता है यहाँ पर कि ये जो ओपन सिस्टम है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने का एक मॉडल होता है। यहाँ पर OSI मॉडल इज कंसेप्टल मॉडल दैट कैरेक्टराइज एंड स्टैंडर्डाइज। तो एक ऐसा कॉन्सेप्टल एक मॉडल क्रिएट किया यहाँ पर और यहाँ पर कैरेक्टर और कुछ स्टैंडर्डाइजेशन की दोनों को मिलकर यहाँ पर ये सिस्टम तैयार किया है। लेकिन OSI मॉडल कोई सिंपल कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो the communication function of a telecommunication or computing system without a regard to its underlying internal structure and technology। तो OSI कम्युनिकेशन फंक्शन का काम करता है जैसे कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर के साथ या फिर एक मोबाइल कंप्यूटर के साथ या एक कंप्यूटर एक दूसरा मोबाइल दूसरे कंप्यूटर के साथ हम जो कनेक्शन करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर एक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इस OSI सिस्टम्स को। तो OSI मॉडल क्यों क्रिएट करना पड़ा? पहली बात तो ये कि हमें टेलीकम्युनिकेशन समझनी होगी। टेलीकम्युनिकेशन उसे कहते हैं कि पुराने ज़माने में हमें जो इस तरह से हमारा टेलीफोन थे वो हमारा जो सिग्नल था कुछ डिस्टेंस पर जाकर वो क्या हो जाता वीक हो जाता था यहाँ पर। तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रांजिस्टर सिस्टम और कुछ पीस हमारे सिस्टम ऐड किए डिवाइस ऐड किए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर और अच्छी तरह से बनाने के लिए 3 साइंटिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से प्रोफेसर ने काम किया। ये कौन है और इनका नाम क्या है मैंने पहले से भी बता दिया था, कंप्यूटर हिस्ट्री की वीडियो के अंदर आप जाकर देखोगी तो इन सभी का काम क्या था अलग अलग मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन 3 साइंटिस्ट के कारण ही ये OSI मॉडल को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन मिला है यहाँ पर। तो पहली बात तो है कि इट्स गोल is interoperability of diverse communication system with standard communication protocol. The model partition a communication system into abstraction layer. The original version of the model had 7 layers. तो इसको बनाने का कारण ये था कि 2 अलग अलग डिवाइसेस हो। तो मान लो कि 3G का फ़ोन हो और 4G का फ़ोन है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करवाना है, एक फाइल को भेजना है दूसरी मोबाइल के अंदर, तो वो कैसे होता है? इसी OSI सिस्टम के कारण होता है हमारा। ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा फाइल किस तरह से डायरेक्टली चला जाता है। बस वो जेंडर या तो फिर कोई ऐसी फाइल जो एप्लीकेशन जो होती है जो फाइल को सेंड करे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरह से कम्युनिकेशन में होता है। वाईफाई भी सिस्टम इसी OSI सिस्टम से सेटअप हुई है यहाँ पर। तो द ओरिजिनल वर्जन ऑफ मॉडल हैड 7 लेयर, तो उसको 7 लेयर में बांटा गया है यहाँ पर। OSI मॉडल को समझना है तो उसको 7 लेयर समझना पड़ेगा। तो इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी OSI मॉडल को समझो। तो OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर है यहाँ पर, 7 भाग है उसके। तो हर भाग का अपना अपना काम होता है, फिर वो डेटा कंप्लीट होता है तब जाकर आपके दूसरे सिस्टम के अंदर जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा इंटरनेट के अंदर किस तरह से ये OSI सिस्टम काम करता है। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होने के कारण वो किसी भी सिस्टम के साथ इजी तरीके से वो कम्युनिकेशन में आपको लाता है, लेकिन उसके लिए प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन आपके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, कंप्यूटर से कोई भी फाइल बनाइए, लेकिन 1024 ये रिजर्व पोर्ट है यहाँ पर। ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। कुछ प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है मैं समझाऊंगा। तो एक ऐसा आपका कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नेटवर्क गेटवे क्या होता है, कि नेटवर्क गेटवे वो रास्ता जहाँ से आपका डेटा आता है और डेटा भेजा जाता है यहाँ पर। तो जो डेटा भेजा जाता है वो ऐसे कैसे भेजते हैं, डायरेक्टली नहीं भेज सकता यहाँ पर। तो वो क्या यूज़ करता है, आपका कंप्यूटर OSI मॉडल सिस्टम को यूज़ करता है। और ये ओपन
सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होने के कारण ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर ही ये ओएसआई मॉडल का प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और यही प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर सभी छोटे से छोटे, आपका मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर बड़े से बड़े आपका सर्वर हो, या कोई भी आपका नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर है, स्विच है, कोई भी आपका जो आज का लेटेस्ट टाइम का कोई भी आपका कोई भी आपका आपका कंप्यूटर का यूज़ करने वाला, नेटवर्क यूज़ करने वाला या इंटरनेट यूज़ करने वाला आपका डिवाइस है, वो भी ओएसआई मॉडल का सिस्टम उसके अंदर होगा ही, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मॉडल है जो दूसरों को इंटर कनेक्शन में लाता है यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर वायरलेस सिस्टम भी आ जाती है। वायरलेस सिस्टम इससे क्या जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल आप यूज़ करते हो एंड्रॉयड मोबाइल, तो वो किसी ना किसी मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ होता है, चाहे फिर आपका कोई भी कितना भी आपका महंगा फ़ोन हो, या फिर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका एप्पल हो, आईफोन हो, या फिर आपका एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर आपका ओएसआई मॉडल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही कम्युनिकेशन में आपकी इंटरनेट को लाता है, प्लस यही आपके कम्युनिकेशन के अंदर आपके फाइल को इंटरनेट से जोड़ता है यहाँ पर। तो इंटरनेट तो आपका क्या होगा कि आपका नेटवर्क जोड़ता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है कनेक्शन जो होता है फाइल्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने का इंटरनेट का, ये ओएसआई मॉडल ही क्रिएट करता है यहाँ पर। तो टावर के ऊपर जितने भी लगाए हुए डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर भी ओएसआई सिस्टम्स होती है यहाँ पर। जब तक वो ओएसआई मॉडल नहीं होते तब तक जो डेटा का फ्लो, मतलब डेटा जो एक सिग्नल जाएगा या फिर दूसरा सिग्नल आएगा या फिर किस तरह से वो सिग्नल भेजा जाएगा इंटरनेट के अंदर, तो जो उसकी वायर होती है या फिर बिना वायर भी वायरलेस फ्रीक्वेंसी भी किस तरह से वो डेटा जाएगा, इसी ओएसआई मॉडल के आर्किटेक्चर के अंदर बनाया जाता है यहाँ पर। इसी ओएसआई मॉडल के अंदर काम होता है आपका फाइल, कितने भी लंबी क्यू फाइल आपकी 1 GB हो या 15 GB हो या 80 GB की हो या 25 GB की हो, जितनी भी बड़ी क्यू ना हो, आप एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव के अंदर कॉपी भी क्यू कर रहे हो अपने कंप्यूटर से, तो जो कॉपी भी कर रहे हो आप, उसके अंदर भी ओएसआई मॉडल एंटर होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ओएसआई मॉडल इंटरकनेक्शन का काम करता है यहाँ पर। जैसे अगर आपने किसी भी प्रोग्रामर इंजीनियर का, कोई भी प्रोग्रामर इंजीनियर को आप पूछोगे कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक टेम्पररी एक वैल्यू होती है यहाँ पर, वो परमानेंटली नहीं होती, क्योंकि उसको परमानेंटली बना भी नहीं सकते हो आप, बना भी दोगे तो वो अच्छी तरह से काम भी नहीं करेगी, क्योंकि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम के अंदर एक दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक यूजर डिफाइनमेंट होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। लेकिन ग्लोबल के अंदर डिफाइन होता है यूजर वेरिएबल, तभी यूजर अपनी तरीके से कस्टम वेरिएबल बनाता है यहाँ पर। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप पूछोगे कि वेरिएबल के अंदर ग्लोबल वेरिएबल और कस्टम वेरिएबल एक टॉपिक होता है यहाँ पर, जिसके अंदर यूजर वेरिएबल कहते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो भी हम जो वेरिएबल बनाते हैं वगैरह, तो वो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, उसको सेटअप करने के भी उसके पीछे कोई एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। ओके, तब जाकर वो वेरिएबल क्या करता है, उसको रोक कर रखता है यहाँ पर। तो उसी टाइम के अंदर उसी तरह से यहाँ पर एक कम्युनिकेशन को दूसरे कम्युनिकेशन में लाने के लिए यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओएसआई मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ओपन है। ओपन सिस्टम मतलब कोई भी एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्शन कर सकता है यहाँ पर, और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करता है। लेकिन इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो कि पुराने टाइम के अंदर जब मोटोरोला के फ़ोन आए थे, वो फ़ोन दूसरे कंपनी के फ़ोन के साथ या फिर दूसरे प्रोग्राम के सिस्टम के साथ कनेक्शन नहीं होता था। तो ऐसे में अलग अलग डिवाइसेस जो अलग अलग सिस्टम के एक ही नेटवर्क के अंदर जुड़ते नहीं थे, क्योंकि कंपनी उस टाइम पर उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाई। तो उसी के लिए यहाँ पर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बनाया यहाँ पर। तो जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा वो इससे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ये ओएसआई मॉडल क्रिएट किया गया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेट का जो काम होता है, इंटरनेट के अंदर भी ओएसआई लेयर काम करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इंडिया
यहाँ पर जैसे कि चेन्नई में ही और दूसरा कोई दूसरे फिलीपींस देश है, उसके अंदर मनीला करके यहाँ पर कुछ उसका सिटी उसका जो भी है। लेकिन इन दोनों को डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर इंटरनेट जो भेजता है अपना सिग्नल, इंटरनेट जो अपनी नेटवर्क को यूज़ करते हो आप यहाँ पर, तो उसके अंदर भी हर एक कंप्यूटर के अंदर OSI लेयर होता है। हर एक कंप्यूटर को ज्वाइन करने वाला डिवाइस जो होता है उसके अंदर OSI मॉडल होता है। इसके अंदर भी OSI मॉडल होता है इंटरनेट के हर एक डिवाइसेस के अंदर। तो जितने भी यहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जितने भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कितने भी अलग टाइप के आप कोई इंटरनेट यूज़ करने वाले डिवाइसेस होते हैं, वो OSI मॉडल पर ही काम करते हैं। तो हम आगे और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर OSI मॉडल को मैंने कहा था कि 7 लेयर के अंदर काम करता है। तो पहला यहाँ पर जब OSI मॉडल यहाँ पर किसी कोई कहता है कि OSI मॉडल बोलो, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 7 लेयर होते हैं यहाँ पर। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब आपको डेटा जो मिलता है, तो जब डेटा मिलता है तो फिजिकल लेयर पर आता है, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर पर आता है। लेकिन जब आप किसी को डेटा भेजते हो तो कैसे जाएगा? एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो एप्लीकेशन ओपन हुई, उसके अंदर आपको डेटा देखोगे तो प्रेजेंटेशन हुआ उसका। जब आप डेटा को क्रिएट करने के लिए फाइल क्रिएट करने सेशन हुआ, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपने उसको रेडी किया, सेव किया, तो ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर उसको आपको नेटवर्क के अंदर भेजना है तब को फिर नेटवर्क पर आएगा। फिर उस डेटा का क्या इस सिस्टम से कितने टाइप, कौन से टाइप का डेटा है और कौन यूज़ कर रहा है, फिर उसको क्या डेटा लिंक लेयर में आएगा। लिंक जैसे उसको मिलेगी तो फिजिकल लेयर उसको यूज़ करके यहाँ पर उसको डेटा को भेज देगी। तो ये 7 लेयर का हर एक सिस्टम के अंदर काम होता है यहाँ पर। तो बहुत सारे इंटरनेट पर हो या फिर हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो, बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि उनका डेटा जो होता है, चाहे आपका इंटरनेट फ्री का हो या फिर आप यूट्यूब देखो या तो फिर आपका कोई ईमेल भेजो, इन सभी 7 लेयर का ही यूज़ होता है यहाँ पर। तो हमारा कोई भी ऐसा डेटा हो वो किस तरह से जाता है, किस तरह से हमारे सिस्टम में आता है। तो कोई भी हम मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप पर, कोई भी हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो इन सभी का जो काम होता है, प्रोसेस होता है, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं चला जाता हमारा डेटा। वो डेटा जाने के लिए इन OSI लेयर के ऊपर से ही यहाँ पर हमारा सेंड होता है और रिसीव होता है। और हमारा डिवाइसेस की जो नेटवर्क की से यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन होती है, जैसे कि दूसरे के नेटवर्क के अंदर हम कनेक्ट करते हैं, तो इन्हीं OSI लेयर के अंदर ही होता है। तो इन्हें समझने की बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है। तो हम इसके दूसरे पार्ट में समझेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर। तो किस तरह से होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे। साथ ही साथ OSI लेयर कितनी टाइप के बनने से पहले उसकी क्या यहाँ पर उसकी अलग अलग कंडीशन थी, कौन कौन सी कंपनीज थी और कौन कौन से यहाँ पर इंजीनियर्स थे, उनके बारे में भी हम सीखेंगे वो दूसरे तीसरे पार्ट के अंदर। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन, और मैं इसको दूसरे पार्ट के अंदर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।